शहजाद का पॉइंट लेते हैं। शहजाद, जहां इस टॉपिक पे आप कमेंट करेंगे यकीनन, वहां अभी भट्टी साहब ने अखलाकियात की बात की, तो सोशल मीडिया पर सलमान अहमद साहब की जानिब से एक तस्वीर, फोटोशॉप तस्वीर और उसके साथ उनका कमेंट बड़ा गर्दिश कर रहा है। गो के वो यहाँ पे शेयर तो नहीं करना चाहते, लेकिन चूंकि भट्टी साहब ने छेड़ा है, तो क्या आप उसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि क्या हो रहा है आजकल? उस पिक्चर की बात करें जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की पिक्चर लगाई उन्होंने, बिल्कुल। कल मैंने ये पिक्चर देखी और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि फ्रैंकली मैं बड़ा हुआ हूँ, बल्कि मेरे ख्याल से हम जितने भी लोग हैं जुनून को सुनते हुए, जब ये वाइटल साइंस में थे, इसके बाद फिर ये जुनून बैंड में आए, मतलब हम सब आइडियलाइज करते थे सलमान अहमद साहब को, वन ऑफ द फाइनेस्ट गिटारिस्ट पाकिस्तान ने जो प्रोड्यूस किए हैं। इनके कॉन्सर्ट्स में जाके हम बड़े हुए हैं, तो मुझे सबसे पहले चीज वही याद आई कि पूरा बचपन निकाल दिया, जवानी निकाल दी इनके गाने सुनते हुए, इनके कॉन्सर्ट्स अटेंड करते हुए, और फिर जिस शख्स को आप देखते हैं स्टेज पे, वो आप आइडियलाइज करते हैं उनको, और फिर जब वो इस तरह की पिक्चर्स लगाते हैं, इस तरह की तस्वीर लगाते हैं, तो फिर दिल में यही ख्याल आता है कि हम तो बच्चे थे, बड़े हो गए, लेकिन शायद वो कभी बड़े नहीं हो सके। यही सोच सकता है बंदा, अफसोस ही होता है इस तरह की चीजें देखकर। इतनी मिसऑनेस्ट, तो मिसोजिनी की तो हद उन्होंने क्रॉस कर दी थी मेरे ख्याल से, वो तस्वीर लगा के। बड़ा अफसोस हुआ ये देखकर। जहाँ तक ये सवाल है आपका, देखें, एक तो नैब के कानून पे एतराज करना अलग बात है, और अगर एहसन इकबाल साहब अब ये कह रहे हैं कि आप केस देखेंगे, फेस नहीं देखेंगे, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका एक शिकवा हमेशा से रहा है कि ऑपोजिशन को टारगेट कर रही है नैब न्याजी गठजोड़, इसलिए हुकूमत के लोगों को नहीं गिरफ्तार किया जाता, या उन पर उस तरह केसेस नहीं बनाए जाते तवातर के साथ जैसे ऑपोजिशन पे बनाए जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक मुख्तलिफ उनका नुक्ता नजर है। ये बात दुरुस्त है मदद साहब की कि नैब कानून चेंज करने का इनके पास मौका था, पीपल्स पार्टी PMLN दोनों के पास 10 साल मौका था, इन्होंने कानून को नहीं चेंज किया। हर मर्तबा ये चेयरमैन लगाते रहे, क्योंकि दोनों ये ऑपोजिशन और हुकूमत में रहे, तो उस वक्त इनको ख्याल करना चाहिए था, उस वक्त इनको एहसास होना चाहिए था कि एक मिलिट्री डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून है, इन्होंने नहीं तब्दील किया। तो मेरे ख्याल से एहसन इकबाल साहब को आप ये तो नहीं कह सकते कि एक कानून है जिसके आप खिलाफ है, आप क्यों उस कानून के खिलाफ चले गए, क्योंकि अब यही कानून है, और ये कानून अगर इसका इतलाक ऑपोजिशन पर हो रहा है तो हुकूमत पर भी होना चाहिए। लेकिन जो केस जो बनाने की कोशिश की एहसन इकबाल साहब ने, मुझे उस पर थोड़ा सा एतराज है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो काम तकरीबन हो चुका था, 86% काम हो चुका था, अब सिर्फ 40 करोड़ का काम मजीद रह गया था, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाता। अब क्योंकि 2 साल से काम नहीं हुआ है तो डैमेज हो रहा है, सबुटाज कर दिया उन्होंने एक मंसूबा जो कि खेलों के लिए बड़ा अच्छा हो सकता था नारोवाल के लोगों के लिए, और उसकी वजह से एक्सचेकर को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा, ये भी कह रहे हैं वो। इस पे बेसिकली इस पे देखे ना, एक इस वक्त तो ये हालात हैं कि ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे लोग जो है वो नए मंसूबों पे हाथ नहीं डाल रहे। अब एक मंसूबा जो कि अभी नैब ने खुद उस पे केस बनाया हुआ है और करप्शन का केस बनाया हुआ है, तो उस पे कौन हाथ डालेगा? इसीलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अभी सुप्रीम कोर्ट की समाअत थी लास्ट वीक, जिसमें ये कहा गया था कि यार आप केसेस को लटका के नहीं रख सकते। अगर आप केसेस आपके सामने आते हैं, आपने फौरी उस पर रेफरेंस फाइल करके फिर उसका ट्रायल चलाएं और ट्रायल का फैसला करें। अब वाकई अगर इसमें कोई जेन्युइनली अगर तो ये बदनीयती पे है, तो मेरे ख्याल से वो तो पाकिस्तान की सियासत में होता रहे। शेख रशीद साहब 5 साल चलाते रहे कि मैं हॉस्पिटल बना रहा था, वो हॉस्पिटल PMLN ने आपके साथ ही शेल्फ कर दिया, वो हॉस्पिटल नहीं बन सका। ये हर सियासतदान कंप्लेन करता है, 5 साल का हमारा टर्म खत्म हो जाता है, मंसूबा मुकम्मल नहीं होता, तो अगली हुकूमत आके वो मंसूबा मुकम्मल नहीं करती। तो बदनीयती पे अगर है तो गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर जेन्युइनली ये इशू है कि एक केस नैब में पड़ा हुआ है और नैब उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो कौन ऑफिसर उसमें हाथ डालेगा, कौन ऑफिशियल उसमें हाथ डालेगा? तो मेरे ख्याल से केस क्लियर हो जाए, उसके बाद ज्यादा पिक्चर वाजे होगी है। ठीक है।